अयोध्या में आज दीपोत्सव के जरिए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और उससे पहले रामनगरी रंगारंग कार्यक्रमों का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा पूरी अयोध्या में भ्रमण करेगी और शाम को वापस रामलला के मंदिर पहुंचेगी। शाम को होने वाले दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राम की पैड़ी पर घाटों पर दीप सजाए जा रहे हैं। आज छोटी दिवाली के दिन आयोजित होने वाले दीपोत्सव के मौके पर इस बार कुल 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। सरकार 9 लाख दिए सरयू के किनारे स्थित राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के मठ और मंदिरों में जलाने की तैयारी कर चुकी है। शाम 6 बजने के बाद से ही दिए जलाने का काम शुरू हो जाएगा। पिछले साल दीपोत्सव पर 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था। झांकियां निकल रही हैं अयोध्या की सड़कों पर। तस्वीरें देख लीजिए आप, रंगारंग तस्वीरें। ये भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को दिखाती ये तस्वीरें हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अयोध्या कितनी वाइब्रेंट है, कितनी कलरफुल है, कितने रंग है उसमें, भक्ति के, संस्कृति के। और उसकी एक झलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शाम के 6:30 बजे एक लेजर शो का भी आयोजन है अयोध्या में। आतिशबाजी और लेजर शो 7:40 पर शाम को फिर से आयोजित होगा। बीच में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होना है। तो त्रेता युग को पुनर्जीवित करने का प्रयास अयोध्या में। और यह 5वां वर्ष है जब हम ऐसा होते देख रहे हैं अयोध्या में। 3:15 बजे भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। 5:20 पर सरयू आरती होगी। 6 बजे शाम को 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे पूरी अयोध्या में और उसमें 9,51,000 दीपक अकेले राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए जाएंगे। बाकी के 3 लाख दीपक अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। और इस तरीके से आज छोटी दिवाली के दिन अयोध्या का एक भव्य और एक दिव्य स्वरूप एक बार फिर से दुनिया को दिखाने की तैयारी है। देखिए आप झांकियां, राम और लक्ष्मण का रूप लेके कलाकार वहां पर उपस्थित। और अद्भुत दृश्य ये अयोध्या में। ये 5वां वर्ष है जब हम ऐसा होते देख रहे हैं। योगी सरकार का भी 5वां वर्ष और अयोध्या में ये शानदार एक भव्य दीपावली का भी ये 5वां वर्ष। चलिए आपको सीधा आप अयोध्या ही लिए चलते हैं। बिना वक्त गंवाए अब आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और इसके लिए अयोध्या में उपस्थित हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जो आपको तमाम कलर्स, जो तमाम रंग हैं वो दिखाने वाले हैं, उनकी विशेषता बताने वाले हैं और कैसे अयोध्या आज अपने आप को महसूस कर रही है इन दृश्यों के रहते हुए, ये भी आपको दिखाने और बताने वाले हैं। ओवर टू यू वीरेश। देखिए राजेंद्र, आपने कहा कि बताने से ज्यादा मैं दिखाने पे विश्वास करूंगा, क्योंकि यहाँ का जो दिव्य दृश्य है वो जब तक दर्शक नहीं देखेंगे और स्टूडियो में बैठकर राजेंद्र आप नहीं देखेंगे तब तक आप अभिभूत नहीं होंगे, आपका मन नहीं भरेगा। तो हमारे कैमरामैन मेहदी हसन से कहता हूं कि मुझ पर, मेरे चेहरे से हटाकर इन दियों पर ले जाएं। और इसकी खास बात यह है, और इस पर्व की खास बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं इस अवसर को कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। त्रेता युग में प्रभु राम और मां जानकी के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या में जैसा उत्साह और कौतूहल था, उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई में की है। और उसी दृश्य को जीवंत करने की कोशिश एक बार फिर अपने कार्यकाल में 5वीं बार हम कह सकते हैं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 5वें साल में पहुंचा ये दीपोत्सव बीते साल की तुलना में और भव्य होगा और ज्यादा दियों से सजा है, क्योंकि 9 लाख से ज्यादा यहाँ का आकलन किया जा रहा है। कोई 11 लाख कह रहा है, कोई 12 लाख कह रहा है, लेकिन 9 लाख से कम का मामला तो ये नहीं बनता है। और रही बात, आपको बताऊं कि यहाँ 3 लाख दिए तो अयोध्या के बाकी मंदिरों को रोशन करेंगे। इस घाट पर, राम की पैड़ी पर जहां मैं स्थित हूं, 32 घाटों पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। और ये जब जगमग होगा तो क्या दृश्य होगा राजेंद्र, स्टूडियो में बैठकर इस मनोहर दृश्य को आप
आप भी देखना चाहेंगे। और जरूर। बुधवार को यानी आज होने वाले दीपोत्सव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम कथा पार्क और राम की पैड़ी पर आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा और मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और यहां पर देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। 12,000 वॉलंटियर लगे हैं। ये जो दिए आप देख रहे हैं किसी 200-400 लोगों की नहीं, 12,000 वॉलंटियर ये लगे हुए हैं और परसों से लगे हुए हैं। और राम की पैड़ी पर ये जो दिए हैं वो मंगलवार की सुबह से लगने शुरू हो गए। मौनी बाबा भी हैं, चूंकि आध्यात्मिक विषय है राजेंद्र, तो जितना बढ़िया व्याख्या मौनी बाबा करेंगे इस अवसर का शायद हम और आप न कर पाए, तो इन्हीं के मुखार बिंदु से कुछ अच्छी बातें भी दर्शकों को सुनाते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बाह सरयू पावन। भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आने की स्थिति बनी, सारे देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया। भगवान ने कहा मुझे त्रैलोक्य में अगर सबसे प्रिय कोई चीज है तो वह श्रीधाम अयोध्या है, मेरी जन्मभूमि है, मां सरयू का तट है। आज हम सब मां सरयू के तट पर दीपोत्सव के 5वें वर्ष में जब आज यहाँ उपस्थित हैं तो लगता है कि रामलला की वो कृपा, दया, अनुग्रह, शक्ति और भक्ति का वरदान पूरे विश्व को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि राम की कृपा से सबकी रक्षा होती है, सबकी सुरक्षा होती है। राम एक ऐसा अवतार है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। यहाँ हर कार्य मर्यादा की दृष्टि से किया जाता है। निश्चित रूप से रामलला के यहाँ जो 12 लाख दीपों का आज दीपोत्सव है, 9 लाख माँ के तट पर है, उसमें 4 लाख जो दीपक हैं वो अयोध्या के लिए हैं, 4 लाख काशी के लिए हैं और 4 लाख मथुरा के लिए हैं। ऐसा संकल्प हम संतों ने लिया है कि जैसे ही श्रीधाम अयोध्या में भव्य दीपोत्सव रामलला के मंदिर निर्माण के साथ हो रहा है, ऐसा ही आने वाले समय में जब काशी मथुरा में भी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाए, उस संकल्प लेकर के ये कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि रामलला को अत्यंत प्रिय जन्मभूमि निश्चित रूप से समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। संत तो सदैव कहते हैं कि रामलला की जो भूमि है वह अर्थ, धर्म, काव्य और मोक्ष। गुरुजी, मैं कहूंगा कि कुछ चौपाइयों के द्वारा बहुत ही मधुर वाणी है आपकी और हम तो भाव विवल हो जाते हैं। उस वाणी को आप दर्शकों को श्री राम तुम्हारी करुणा का वरदान सभी को मिलता है, जो माँ सरयू के तट आती दुख दोष सदा ही मिटता है। मन की वो लिए कल्पना ही हर रोज शरण में आते हैं। सरयू जल का वो पान करें, अमृत सी शक्ति को पाते हैं। ये धरा पुंज है भगवन की, श्री राम यहाँ अवतरित हुए, बंदन सत सत अभिनंदन है। श्री राम लला की भूमि को, ये भगवान राम की पावन धरा है। निश्चित रूप से राजेंद्र, रामनगरी में दिवाली, वो भी त्रेता युग वाली, युगों से प्रज्वलित पुरातन और सनातन परंपरा के अक्षय दीप को जब लाखों दिए की लौ संग मिलेगा तो उमंग की लहरें सरयू के इस तट पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करती हुई जरूर दिखाई देंगी। 7 लाख नहीं साहब, 9 लाख और 9 लाख भी नहीं साहब, 11-12 लाख इन दियों की बात हो रही है। और हम कहें तो लक्ष्य संधान कर चुके हैं इस दीपोत्सव का योगी आदित्यनाथ। और ये 5वां दीपोत्सव भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से हो और इसकी गूंज जो है और इसकी लौ जो है वो पूरे विश्व में प्रकाशित हो, पूरा हिंदुस्तान इससे जगमग हो, इसकी तैयारी है। मौनी बाबा, ये जो परंपरा है योगी आदित्यनाथ की, इस दीपोत्सव के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? साधु सन्यासी महंत आप हैं, तो आपके मन में वो क्या विचार आता है? दर्शक भी जानना चाहते हैं। भूदीप देव देवेशो कर्म साक्षी समुद्भव, यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वम स्वस्थिरो भव। वो विद्वान भी हैं, संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। वो जानते हैं कि दीप जलाने से देश का अब के में आतंकवाद कम होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, रोगों से निवारण होता है और अन्न के साथ साथ विद्या, श्री, शक्ति, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। दीप प्रज्वलन करने से सब प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में और वैदिक शास्त्रों में भी दीप प्रज्वलन का विशेष महत्व
महत्व है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5वें वर्ष में भी दीपोत्सव किया है, इससे माना जा रहा है भगवान राम की इस नगरी में दीपोत्सव करने से पूरे विश्व का तो कल्याण होगा ही, भारत का गौरव अत्यंत श्रेष्ठ होगा और सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो भी आप चाहते हैं अवश्य ही वह आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी कल्पना दीपोत्सव चौपाई के माध्यम से आप सुनाएं। देखिए, अगर आप दीप की स्थिति देखना चाहते हैं तो होता है सारे विश्व का कल्याण इसी दीपों से, क्योंकि दीप जलाने से जीवन की सारी गरिमा बढ़ती है, हर शक्ति सृजन होत रही है, जीवन की संगीत जलती है, पद पद क्षण क्षण चलते चलते जीवन की अविरल गाथा है। जो दीप जला के जाते हैं जीवन निश्चित खिल जाता है। अगर आप भी दीप जलाते हैं तो आपके जीवन में भी यश और कीर्ति निवास करेगी, अंधकार समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में वो सुख शांति प्रवेश करेगी जो आप भी अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। और आज के दिन दीप जलाने का तो विशेष महत्व इसलिए है कि आज दीपावली की पूर्व संध्या पर जब दीप जलता है तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, आरोग्यता आती है, विजय आती है, शक्ति आती है, विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। जय महाकाल। निश्चित रूप से आपने कहा कि विद्या बुद्धि सब प्राप्त होती है और इसीलिए तो हम भी यहाँ आए हैं कि कुछ विद्या बुद्धि प्राप्त हो सके और साथ ही साथ दर्शकों को ये दृश्य दिखा सकें जो यहाँ जो तैयारी मुख्यमंत्री ने की है। और इसकी तैयारी के लिए देखिए पर्यटन मंत्री केंद्रीय जी किशन रेड्डी भी आ रहे हैं, मुख्य अतिथि हैं, जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल वो भी आ रही हैं, दिनेश शर्मा आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ तो हर साल आते हैं, उनका भी इंतजार 2:40 पे हेलीपैड पे किया जा रहा है क्योंकि गुरु वशिष्ठ के तौर पर वो राज्याभिषेक करेंगे राम जी का। और जिस तरीके से ये विशेष वशिष्ठ के रूप में वो अभिषेक करेंगे, इसका क्या महत्व है गुरुजी? देखिए, गोरख पीठ के वो श्रीमहंत भी हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी भारतीय संस्कृति के एक सर्वमान्य पीठ के पीठाधिपति हैं, इसलिए पूज्य गुरु की श्रृंखला में विराजमान है। भगवान रामलला का पूजन करते हैं, उनके प्रति उस पीठ का समर्पण रहा है, उस पीठ का जो भी पीठाधीश्वर रहा है निरंतर भगवान रामलला का दर्शन पूजन अर्चन बंदन करने आता रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस परंपराओं का निर्वहन करेंगे जो अनादिकालीन समय से चली आ रही है। उसी परंपरा के तहत यहाँ दीपोत्सव भी किया जा रहा है, क्योंकि दीपोत्सव भी हमारी संस्कृति में दीपावली अनादिकाल से मनाई जा रही है और अयोध्या में अब मुख्यमंत्री जी की कृपा से बहुत दिव्य और भव्य हो गई है, जिससे पूरी देश की निगाह पूरे विश्व की निगाह आज अयोध्या पर रहती है। हम सब के लिए तो बहुत गौरवशाली क्षण हो गया है। वियतनाम के भी लोग हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो के भी लोग हैं, जी जी, विदेशी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। राजेंद्र हमारे जो एंकर हैं, आपकी इस भाषा को, आपकी इस वाणी को, आपकी इस चौपाई को सुनकर बहुत भावविवल हैं, इसीलिए उन्होंने इतना अवसर मुझे बोलने को दिया, बिल्कुल वीरेश, दिखाने को दिया। और राजेंद्र अगर और अवसर देंगे तो मैं बाबा से वीरेश मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और बहुत अच्छा बोल रहे हैं मौनी बाबा, और आप जिस तरीके से उनकी जो बातें हैं उसको दर्शकों के सामने रख रहे हैं वो वाकई विवल कर देने वाली हैं। और जब इनका मौन टूटता है और स्वर फूटते हैं वीरेश, तो हमने कई बार देखा ये बहुत दिव्य बातें करते हैं और वो अभी हमने महसूस किया है।